हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू होता है यहाँ से। आज है वलीमा और आज हम लोग जा रहे हैं वलीमे में मस्ती करने। सो गाइस, यहाँ पर कुछ लोग निकाह के दूसरे दिन जाने लगते हैं क्योंकि उनका लोगों का मतलब जहाँ पे मैरिज हॉल होता है वहाँ से उन लोगों का घर करीब होता है, तो वहीं से वो लोग आ जाएंगे। यहाँ पर एक गाड़ी जा रही थी, मैंने उसका वीडियो शूट कर लिया था। फिर पीछे दूसरी गाड़ी में लोग तैयार हो रहे ठूस रहे थे। यहाँ पर किसी की चप्पल छूट गई थी। यहाँ पे दो तरह की चप्पल पहनी थी पप्पी ने, तो एक लोगों ने वहाँ पहनी थी। यहाँ पे बड़ी वाली अप्पी जो है वो चप्पल लेके आ रही थी। यार शादियों में सबसे बड़ा लोचा चप्पल का ही होता है। जितनी चप्पल होती है, सब जितने मेहमान आते हैं वो चप्पल ही चुराने आते हैं, शायद हमको लग रहा है वैसे। यहाँ पे दूसरी गाड़ी जा रही थी तो उनको सब सी ऑफ कर रहे थे, वो भी जाने लगते थे। वहाँ से वापस आने के बाद मैं अपने कपड़े उठा लाता हूँ। फिर अपने कपड़े लेकर मैं दूसरे रूम में जाता हूँ, या जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी, लेकिन फिर भी मैं एक कोने में अपने कपड़े को रख देता हूँ। फिर ये मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आ जाता है, मामू मामू करता है और जाके कहता है छिप करो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज कोई नहीं समझ पाता। क्या क्या करवाया तुमने? क्या करवाया? छची करवा दिया? अच्छा, चिपको चिपको। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा मस्ती करने के बाद चला जाता हूँ अप्पी की ज्वेलरी उठाने, जो वहाँ शादी वाले दिन उस दिन रखी थी चच्ची के यहाँ। फिर चच्ची के यहाँ से जाके ज्वेलरी उठा के लाता हूँ। फिर यहाँ पर जब मैं पहुँचता हूँ तो देखता हूँ यार मैगी भी बहुत अच्छी सी बनाई होती है कज़न ने। फिर चच्ची मैगी लेके आती हैं, कहते हैं खा लो। फिर मैं वो टेस्टी सी मैगी खाता हूँ। फिर चच्ची से थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर वापस चला तो यहाँ पे ये कूदा। फिर जब हम वापस आकर देखते हैं तो वही पुरानी परंपरा चल रही थी, वही कपड़े दिखाने वाली। सब एक दूसरे को अपना कपड़ा, चूड़ी, चप्पल सब दिखा रहे थे। फिर मैं भी बाहर चला जाता हूँ और अपने कपड़े लेके आता हूँ। वैसे मेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, फिर भी मैंने मैच किया था क्योंकि यार मेरी शर्ट जो थी वो वहीं पे छूट गई थी, तो मैंने इस पर दूसरी शर्ट लगाई थी। और मेरे साथ सबसे बड़ा क्लाइमैक्स ये हुआ था क्योंकि मुझे लोफर वो शूज़ पहनने थे, बट लोफर शूज़ मिल नहीं रहा था, तो इसके लिए ये शूज़ मिले। फिर मैं अपना बना ठना के जब बाहर आता हूँ देखता हूँ इन लोगों लड़कियों का ये जो चलता रहता है, पता नहीं क्या चिमटा पकड़ के घसीट रही थी। फिर मैं अपना लुक देखता हूँ, यार ठीक ठाक ही दिख रहा था, बट यार बहुत मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि यार ये शर्ट जो है मेरे मैच नहीं करी थी। फिर मैं देखता हूँ गाड़ी भी आ जाती है और सब बैठने लगते हैं, तो मैं भी जाके गाड़ी में बैठ जाता हूँ। ऐसे देखता हूँ तो मेरा कज़न पागलों की तरह चलता हुआ आता है। फिर यहाँ मेरी पप्पी कहती है कि जाके वहाँ पे सामने मिल रही थी इमली, तो मैं जाता हूँ इमली लेने, पप्पी को ला के देता हूँ और सब बड़े मज़े से इमली खाते हैं। और ये मेरी तरफ देख रहा था, ये देख के हंसने लगता है। यार इसका अजीब ही चला करता। फिर हम और हमारे कज़न्स यहाँ पर गाड़ी में ठूस के निकल लेते हैं चौथी के लिए। फिर यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं चौथी वहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं भैया को गोद में ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे अप्पी उतरती। फिर मैं अपने आप को कैमरे में देखता हूँ, यार थोड़ा ठीक ठाक तो दिख रहा था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हम लोग जाकर फाइनली अंदर थोड़ा सा बैठते हैं। फिर हम लोगों को यहाँ पर पानी मिलता है पीने के लिए। हम लोग यहाँ पर बैठे पानी पी ही रहे थे, तब तक बड़ा वाला भाई आकर बताता है कि आदमी पीछे बैठे हुए, यहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं। फिर हम लोग हंसते मजाक करते हुए पीछे चले जाते हैं वापस, और अब यहाँ पर आकर बैठकर पानी पीते हैं। और हान को बहुत तेज प्यास लग जाती है, जीजू उसको पानी पिलाते हैं, जबकि वो पूरे कपड़े ख़राब। यहाँ पर जीजू अपने साड़ू के साथ में घूम रहे हैं। यहाँ पर अप्पी बैठी हुई थी जो साजेब को खिला रही थी। साहब के बाद मस्ती करने के बाद मैं आता हूँ औरतों की तरफ, और इधर औरतें खाना खा रही होती हैं। इधर मेरी फूफी बैठी थी, इधर मेरी कज़न बैठी थी, और ये दोनों बैठे खा रहे थे, तो मैंने इन दोनों की वीडियो बनाई। और इधर वेटर जो है दुल्हन के पास पैसे मांग रहा था, वो दुल्हन के पास पैसे, और इधर मेरी कज़न। फिर यहाँ पर मेरी कज़न जो है मुझे वो सीख कबाब खिलाने लगती है, और मैं भी आराम से खाने लूँ क्योंकि मैं तो हूँ ही भुक्कड़। और फिर मैं उसके प्लेट से खाने के बाद उसी के दुपट्टे में हाथ पोंछ देता हूँ। उसके बाद वो मुझसे नाराज़ होने लगती है कि मैंने तुम्हें खिलाया है और तुमने मेरे ही कपड़े गंदे कर दिए, तुमसे मैं घर चल के धुलवा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम भी धुलवा लेना। फिर मैं इधर फुप्पी की तरफ आ जाता हूँ और फुप्पी किसी से बातें कर रही होती हैं। फिर मैं देखता हूँ इधर दादी बैठी होती हैं और उधर दूल्हा खड़ा होता है। दूल्हे के पास जितनी मेरी कज़न्स और सब थे वो उधर खड़े थे। फिर मैं इधर चच्ची के पास हूँ, चच्ची मुझे रोस्टेड उठा के मेरे हाथ में पकड़ा देती हैं, और फिर मैं भी बेशर्मों की तरह ले लेता हूँ। और मुझे सब देख रहे थे पीछे से, मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिर मैं भी खा लेता हूँ। और खा के बाद इधर देखता हूँ तो इधर दुल्हन और दूल्हे दोनों खड़े
खड़े होते हैं। फिर हम और जीजू चले जाने लगते हैं अप्पी का सामान लेने के लिए, क्योंकि हमेशा यार कुछ भी हो अप्पी का सामान हमेशा बाहर छूट जाता है। फिर अप्पी और जीजू इधर आ जाते हैं और मुझे कैमरा पकड़ा देते हैं कि हम दोनों की फ़ोटो और वीडियो शूट करो। फिर इधर मेरी कज़न आ जाती है जो फ़ोटो की एकदम फ़ोटो उसकी जान है। फिर जीजू उसके फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। फिर वो बहुत सारे जीजू से फ़ोटो खिंचवाती है और मैं उसके फ़ोटोज़ ख़राब करता रहता हूँ। फिर मैं उसको कैमरा पकड़ा देता और बोलता हूँ तुम मेरा ब्लॉग शूट करो और मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ। जीजू मेरा फ़ोटो खींच ही रहते हैं। तब तक मेरे नए वाले जीजू मेरे बगल से निकलते हैं और मैं उनका हाथ पकड़ के घसीट लेता हूँ कि आइए आपके साथ में भी फ़ोटो खिंचवाते हैं। और वो आ जाते हैं। फिर हम और वो फ़ोटो खिंचवाते हैं और जीजू हम लोग की बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर जीजू मुझे पकड़ा देते हैं। फिर यहाँ पर जीजू अपने दोस्त से थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। फिर हम और जीजू और हमारा कज़न चले जाते हैं अप्पी का सामान निकालने के लिए, क्योंकि उनको भी उधर से रुक जाना था। तो जो उनका सामान है वो हम लोगों की गाड़ी में रखा हुआ था, तो जीजू उसको ले जाकर अपने गाड़ी में रख रहे थे। फिर यहाँ पर हम और जीजू सामान रख कर अप्पी का गाड़ी में फिर वापस चले आते हैं। फिर हम लोग जब अंदर आकर देखते हैं तो हम लोगों की जाने की तैयारी होने लगती है। मेरा जो भाई है और मेरी जो कज़न है ये अप्पी का सामान ले जाकर ट्रॉली बैग मतलब जो दुल्हन थी उसका सामान ले जाकर गाड़ी में रखने लगते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं तो देखते हैं फुफ्फी लोग भी आ रही होती हैं रास्ते में। तो यहाँ पर आकर हम लोग खड़े हो जाते हैं और जीजू भी पीछे से आ जाते हैं। फिर हम लोग पप्पी से थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर पप्पी का हम लोग लहंगा देखते हैं, क्योंकि ये पप्पी जो है मतलब मेरी जो फुफ्फी हैं इन्होंने लहंगा एक बार और पहना था। फिर जीजू थोड़ा सा मजाक करते हैं, मेरी फुफ्फी जो है भी मजाक करती हैं और फिर गुस्से में आकर वो नकाब उतारने लगती हैं कि तुम लोग लो अच्छे से देख लो। फिर वो पूरा नकाब उतार देती हैं और कहती हैं आओ खिंचवा लो फ़ोटो, हम नहीं शर्मा रहे हैं। फिर जीजू भैया को आपा को देते हैं और फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर अप्पी भी आ जाती हैं और अप्पी और जीजू मिलके सब लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग जाने लगते हैं और सब औरतें बैठ रही थी गाड़ी में। फिर यहाँ पर रिजवान भाई भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पे सब बातें करते हैं। फिर यहाँ पे सब लोग बारी बारी अपनी अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं। इस लड़के को जीजू जो है गाड़ी में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा था अप्पी को। फिर यहाँ पे सब मेहमान जा रहे थे और जीजू भी निकल के आने लगते हैं फिर पप्पी को पकड़ के लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो सब गाड़ी में कैसे घुस कर बैठे हुए हैं। इधर सब आगे बैठने के लिए मार कर रहे होते हैं। वो कहता है हम आगे बैठेंगे, वो कहता है हम आगे बैठे रहेंगे। पर मैं सबका ब्लॉग शूट कर रहा था और इधर चचियान सबको बैठाल रही थी। और वो चचियान तो हमेशा डिग्गी में बैठती हैं, इसलिए मैं उनको बुलाने आया था कि आइए आप अपने डिग्गी में बैठिए। फिर यहाँ पर हम लोग जाने लगते हैं। ये था हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पर हम लोग आए थे। फिर हम लोग यहाँ से फाइनली निकलते हैं और फिर यहाँ पे रास्ते में एक बारात आ रही होती है जिसमें डीजे बज रहा होता है और सब डांस कर रहे होते हैं। यार बारात तो ऐसी अच्छी लगती है, बट हम लोगों के वहाँ एकदम सिंपल शादी होती है। हम लोगों के यहाँ डीजे मतलब डांस वांस से बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर यहाँ पर वो आते ही लेटरिन में घुस जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से लगती है। फिर वो निकलता है, फिर मैं उसकी वीडियो शूट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जब सुबह होती है तो अदनान तराजू लेके आता है, जिससे जब वो आता है तो वो चलते हुए आता है तो उसके हाथ से जो है बाट जो है नाली में गिर जाता है। तो वो नाली में बैठकर हाथ डालकर उसमें से निकालने लगता है। मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ती है। फिर मैं वीडियो शूट करने लगता हूँ। फिर वो बेचारा शर्मा जाता है। फिर वो शर्माते हुए जल्दी जल्दी अंदर आता है। फिर यहीं पर वीडियो समाप्त हो जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।